नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तराखंड पुलिस भर्ती की हिंदी की मोस्ट 10 क्वेश्चनों को। तो उससे पहले आप अगर तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ आर्मी की भी, जिसमें कि आर्मी के सभी ट्रेडों की आप किसी में भी जाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों, आज से यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस के क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया जाएगा। तो रोज़ाना मैं आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जो कि किसी के सिलेबस के भी हो सकते हैं। चाहे आपके जीके से हो जाएंगे 10 क्वेश्चन, किसी दिन आपके हिंदी से हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको रोज़ाना 10 क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस की भी मिलेंगे। तो दोस्तों, आप जल्दी से चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, रोज़ यहाँ पर आपको आर्मी से संबंधित, आर्मी की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित वीडियो भी आपको दी जाती है। उसमें भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं जो कि आर्मी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही जो भी आर्मी के पेपर होते हैं उन्हें भी आपको सॉल्व कराया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन है आपके अनुप्रास अलंकार, श्रेयस अलंकार, ए और बी दोनों, या फिर यमक अलंकार। तो दोस्तों, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यमक अलंकार आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, यमक अलंकार है दोस्तों ऑप्शन डी। अब दोस्तों, यमक अलंकार क्या होता है? एक ही शब्द के एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो और उस शब्द का अर्थ हर बार अलग हो, तो यहाँ पर जो है यमक अलंकार होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का अर्थ है। तो ऑप्शन है आपके गाड़ी का नाव की सवारी करना, एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, या फिर अच्छी वाहन से यात्रा करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा ही गया है, तो इस हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषण बताता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पुनरुक्त शब्द का चयन कीजिए, पुनरुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है गाँव गाँव, काले काले, ए और बी दोनों, या फिर राम श्याम। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर होगा ए और बी दोनों, गाँव गाँव, काले काले, ये पुनरुक्त शब्द हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का काम करता है। तो ऑप्शन है द्वंद्व समास, अव्यय भाव समास, कर्मधारय समास, या फिर तत्पुरुष समास। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा अव्ययी भाव समास। तो एक दो उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि आपका हो गया अनुरूप, अनुकूल, तो ये सभी अव्ययभाष के उदाहरण हैं।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कर्मधारय समास का के उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास के उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है नीलकमल, काली मिर्च, मुखचंद्र या फिर रसोई घर। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रसोई घर। आपका यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा रसोई घर में तत्पुरुष समास। इसके अलावा नीलकमल, काली मिर्च, मुखचंद्र ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है। पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है। तो ऑप्शन है संबोधन, संबंध, अपादान, कर्ता। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा अपादान कारक। अपादान कारक पेड़ से कई आम गिरे, उसमें आपका अपादान हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जो विशेषण विशेष्य की मापतोल का बोध कराए उसे कहते हैं। जो विशेषण विशेष्य की मापतोल का बोध कराए उसे कहते हैं। ऑप्शन है परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा परिणामवाचक विशेषण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है मजबूत दांत होना, दांत से काटना, रोटी खाना, अधिक मित्रता होना। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा मजबूत दांत होना। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है मजबूत दांत होना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। डी अत्यधिक मित्रता होना। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ आपका होगा दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ होगा आपका अधिक मित्रता होना। ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी आप सही कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है। गोबर गणेश होने का जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है मूर्ख होना, गोबर गैस बनाना, बायोगैस या फिर विद्वान होना। तो गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए दोस्तों। तो इसी तरह रोज़ आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो जीके से होंगे या फिर हिंदी से। तो दोस्तों आपका जो उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल होते हैं 100 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे हिंदी से, बाकी 70 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जीके के। तो देखिए इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए और उत्तराखंड पुलिस की भर्ती के बारे में जो भी नया अपडेट आता है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आर्मी से भी संबंधित जो भी अपडेट आती है आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को जाके सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।